सेवा जवाहर सभी को। आज सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, इनके अंदर किस प्रकार से हम विचारों को सामंजस्य में लाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है, परंतु हम इन विचारधाराओं को कैसे सामंजस्य करें, कैसे एक दूसरे को हम बैलेंस करें, एक दूसरे के जो विचार होते हैं इनको कैसे समझें। तो जो विचार होते हैं, हम सभी युवा पीढ़ी जब साथ में बैठेंगे, जब अपनी अपनी बातें हम रखेंगे कि प्रत्येक युवा के अंदर कौन कौन से विचार हैं और क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम बात करें तो प्रत्येक जो युवा है वो अपने अलग विचार लेके अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहा है, परंतु ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक जो युवा है वो कार्य एक ही कर रहा है। उनका उद्देश्य भी वही है जो अन्य युवाओं का, लेकिन उनकी जो विचारधारा है अलग अलग है, लेकिन उनका जो विजन है वो एक ही है। परंतु उस विजन को हासिल करने के लिए उनके अंदर बहुत सारी ऐसे जो विचार उत्पन्न होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो युवा पीढ़ी है, हम देखते हैं कि आज की युवा में सामंजस्य बहुत कम है, या हो सकता है कि देरी से ही वो सामंजस्य को स्थापित करते हैं। प्रत्येक युवा सोचता है कि मैं ये काम करूं, वो काम करूं, अलग अलग उनके माइंड में विचार आते हैं। कुछ सकारात्मक जो विचार होते हैं और कुछ नकारात्मक विचार आते हैं। कभी कभी युवा को जब सफलता मिलने लगती है तो उनके जो मन मस्तिष्क में और अच्छी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, परंतु कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि जब वो कार्य क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं। तो हम आज अगर हम बात करते हैं तो सभी युवा लोगों को, हमें जब ऐसे कुछ विचार आते हैं तो हमें एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए, एक दूसरे से हमें मदद मांगने की आवश्यकता है। हम भी अपने विचारों को साझा करें और दूसरे से भी सीखें। होता क्या है कि आज हम किसी से मार्गदर्शन लेते नहीं हैं और कई प्रकार की घटनाएं आज देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे जो मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, तो उनके लिए पहले जमीनी स्तर पे हमें एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। यदि हम जमीनी स्तर पर प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर से वो जो प्लानिंग के साथ उसमें विचार डालना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आपका क्या मोटो होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक विचार और विचारधारा को लेकर अगर नहीं चलेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। इसलिए युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि जो भी कार्य करें एक विचार को लेकर चले कि आपका विजन क्या है, एक उद्देश्य को लेकर चले। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। लेकिन हमने देखा है कि ये आधुनिक युग है, इसमें भाग दौड़ लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, और इसके चक्कर में कई सारे लोगों को सफलता मिलती है, कई सारे लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। तो फिर जिनको सफलता नहीं मिल पाती वो उनके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं। कई सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं और जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें आज सोचने की आवश्यकता है, हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हमको एक प्रश्न करने की आवश्यकता है कि अपने आप से कि हम इस जीवन में आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन से कार्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमें ऐसे कौन से किरदार निभाने की आवश्यकता है, या ऊपर वाले ने हमको भेजा है इस दुनिया में तो हमें कौन सा कार्य करना है, ताकि जो आने वाला जो समय हो, जो आने वाले समय में हमें लोग याद करें, हमारे कार्यों को याद करें कि उस व्यक्ति की, उस क्रांतिकारी व्यक्ति की ऐसी विचारधारा थी। तो हम एक, आज भी मेरा व्यक्तिगत
अनुभव बताता हूँ। मैं हमेशा एक उद्देश्य को लेकर चलता हूँ, विचारधारा को लेकर चलता हूँ। मेरी विचारधारा ये है कि सब पढ़े सब बढ़े, कोई छोटा ना रहे, सब बराबरी में आए। मैं हमेशा सामाजिक समरसता की बात करता हूँ, समानता की बात करता हूँ, चाहे वो नारी शक्ति हो, पितृशक्ति हो। उनको एक विचारधारा में जोड़ने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूँ, चाहे वो शिक्षा का मार्ग हो, चाहे चिकित्सा का मार्ग हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमने प्रयास किया है कि चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, जब तक हम लोग एक विचारधारा में आकर कार्य नहीं करेंगे, एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम असफल होते रहेंगे। इसलिए आज जरूरी है हम एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे के विचारों को समझें, एक दूसरे के विचारधारा का समर्थन करें, और जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले की विचारधारा गलत है या हमारी विचारधारा गलत है, तो हमें उसे मानने की आवश्यकता है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। तभी जाके हम विचारों में और एक दूसरे को समझने में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तो युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग ये प्रण करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले एक विजन बनाएं, विचारधारा उसमें रखें कि आपकी इस कार्य को करने के प्रति आपकी क्या विचारधारा है। मतलब एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक मतलब रूल होना चाहिए, या अपन बात करते हैं कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। हम उद्देश्य को लेकर चले और उसमें हमारी विचारधारा को डालें कि हमको ये काम करना है और उस क्षेत्र में हमको सफलता अर्जित करना है। यदि सभी युवा पीढ़ी अगर इस क्षेत्र में अगर एक विचारधारा के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर से हमको सफलता मिलेगी। जय सेवा, धन्यवाद।